चलो चैप्टर 3 जो था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें अभी तक हमने जो टॉपिक देखे थे, लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था किरचॉफ लॉ। अब आज हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीबीएसई बोर्ड में यह टॉपिक वैसे हटा दिया है, लेकिन आपके लिए जेई में ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उसमें पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लेट अस डिस्कस series combination of resistance. We all know that when these resistors are connected one after the other in this way, this kind of combination is called a series combination. There can be many resistors connected like this way. This is called a series combination. Value of resistor are R1, R2, R3 and Rn respectively. They are connected one after the other. All these resistors are connected with, say, voltage source V. Now if amount of current flowing through this resistor is equal to I, same amount of current will flow through all resistor and will come back to the battery. हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी बैटरी में से जितना करंट जो है वो बाहर निकलेगा एक तरफ से पॉजिटिव टर्मिनल से, उतना ही जो है करंट उसके नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर भी होना चाहिए। ये R1, R2, R3 अप टू Rn, ये सारे हमारे रजिस्टर की वैल्यूज है। अब हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे खास बात क्या है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो करंट थ्रू ऑल रजिस्टर इज सेम। करंट जो है सारे रजिस्टर में से सेम जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, और जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड। हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है। इस कॉम्बिनेशन का मुझे जो है यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है। मान लो इन सबकी जगह में एक ही रजिस्टर कनेक्ट करता जिसकी वैल्यू होती R इक्विवेलेंट, यही सेम वोल्टेज सोर्स V के साथ। तो हमें पता है कि अगर ये इक्विवेलेंट है तो ये सारे मिलके जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं बैटरी में से, वो V वोल्ट की बैटरी में से ये भी I करंट ही ड्रॉ करना चाहिए, तो ये इक्विवेलेंट रजिस्टर माना जाएगा। कॉम्बिनेशन पे आते हैं। हमने देखा यहाँ पे लिखा है कि करंट थ्रू ऑल रजिस्टर इज सेम एंड वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, मतलब हर रजिस्टर के पास अपना अलग वोल्टेज होगा। पहले रजिस्टर के पास वोल्टेज होगा V1, दूसरे रजिस्टर का वोल्टेज हम लिख सकते हैं V2, तीसरे रजिस्टर का वोल्टेज आएगा V3 एंड लाइकवाइज nth रजिस्टर का जो वोल्टेज होगा वो होगा Vn। यू कैन सी ओवर हियर वोल्टेज इज V1, V2, V3 अप टू Vn। So we can say that total voltage V, okay, across all these resistor can be given as V1 plus V2 plus V3 up to Vn। जो टोटल वोल्टेज है ये सारे रजिस्टर का मिलके वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn, ये टोटल वोल्टेज होगा। V को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वोल्टेज V इज इक्वल टू IR, हमारे पास फॉर्मूला है, तो I इंटू R इक्विवेलेंट। V1 यहाँ क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर V1 दैट इज I इंटू R1, V2 विल बी I इंटू R3, R2 लाइकवाइज Vn विल बी I इंटू Rn। अब हर जगह से आप I को कैंसिल करोगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन से सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम ये मान ले कि ये सारे रजिस्टर R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू Rn इक्वल्स टू R है, तो वो केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर R1, R2, R3, Rn सब इक्वल टू R है
तो वो केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R n टाइम्स। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी हमारी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी NR, नंबर ऑफ रजिस्टर n इंटू R। सीरीज कॉम्बिनेशन की एक और खास बात है, हम ये कहेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज बेसिकली ग्रेटर देन ऑल कंपोनेंट रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन ऑल कंपोनेंट रेजिस्टेंस। ऑल्सो वन मोर थिंग दैट वी हैव in series combination, we get maximum possible equivalent resistance। आपको अगर 10 रेजिस्टेंस दिए हैं और आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि इन 10 को इस तरीके से कनेक्ट करो कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम मिले, तो आपको क्या करना होगा, वो मैक्सिमम लेने के लिए सारे रेजिस्टेंस को आपको सीरीज में करना होगा, तो जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम मिलेगा। अब ये बात हो गई हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। हमें पता है फॉर्मूला क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, R1 + R2 + R3 अप टू Rn। अगर n रजिस्टर है, सबको एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, n इंटू R। इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन ऑल कंपोनेंट रेजिस्टेंस। और एक खास बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रेजिस्टेंस मिलता है। अब हम एक और चीज के बारे में यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि अगर ये दो रजिस्टर है, मान लो ये दो रजिस्टर है, एक की वैल्यू R1 है, दूसरे की वैल्यू R2 है, इनको कॉमन वोल्टेज सोर्स V के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें से ये R1 को कितने वोल्ट मिलेंगे और R2 को कितने वोल्ट मिलेंगे, ये V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें ढूंढनी है। हाउ द वोल्टेज विल गेट डिवाइडेड अक्रॉस टू रजिस्टर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, हाउ दिस वोल्टेज विल गेट डिवाइडेड। तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज I इंटू R1। इस सीरीज में करंट क्या होना चाहिए, वोल्टेज V डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो क्या होगा R1 + R2 इंटू R1, तो ये V1 मिलेगा। सिमिलरली V2 की वैल्यू क्या मिलेगी, I इंटू R2, सो इट विल बी V अपॉन R1 + R2 इंटू R2, ये हो गया V2। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि V1 बाई V2 जो होगा उसकी वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए R1 बाई R2। सो वोल्टेज विल गेट डिवाइडेड, द रेशियो ऑफ वोल्टेज will be equal to what, will be equal to ratio of the resistor। it is also called as voltage divider circuit। चलिए नेक्स्ट चीज देखिए, अब सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने ये लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जब इस तरह आप रजिस्टर को वन आफ्टर द अनदर कनेक्ट करते हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये रजिस्टर है R1, R2, R3, यहाँ पे आपने क्या किया है, इन तीनों के अक्रॉस एक ही बैटरी कनेक्ट की है वोल्टेज V की, तो सभी रजिस्टर के एक एंड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। मान लो ये टोटल करंट ड्रॉ कर रहे हैं तीनों मिलके बैटरी से I, तो ये पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हो गए, R1 के थ्रू फ्लो होगा I1, R2 के थ्रू फ्लो होगा I2 और R3 के थ्रू फ्लो होगा I3। I1 I3 वापस ऐड होंगे और टोटल करंट I जो है वो बैटरी में जाएगा। हमें इसका इक्विवेलेंट ढूंढना है। अगर हम एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टर मानते इन सब की जगह, तो वो भी ये V वोल्ट की बैटरी के साथ एज डिस्कस्ड अर्लियर कितना करंट फ्लो करवाना चाहिए, I करंट ये बैटरी में से फ्लो होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है, अब आप यहां देख सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो करंट डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन तीनों जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है
तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सेम होगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भाई इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब भी बात हो रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस या तो वोल्टेज अक्रॉस ऑल कंपोनेंट इज इक्वल। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल कंपोनेंट इज इक्वल। कंपोनेंट की बात करें अगर वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R2, वोल्टेज अक्रॉस R3 एंड इवन द वोल्टेज अक्रॉस बैटरी, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, दे ऑल विल बी सेम। कंपोनेंट में कोई कैपेसिटर होता है तो उसका भी वोल्टेज सेम ही होता है। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सबका सेम होएगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में जैसे सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे करंट इज डिवाइडेड अक्रॉस द ब्रांचेस। यहाँ पे करंट जो है वो जितनी ब्रांचेस बन रही उतनी ब्रांचेस के अक्रॉस डिवाइड होगा। ये जंक्शन पे अगर मैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करूं तो टोटल करंट अप्रोचिंग I है, टोटल करंट लीविंग क्या है I1, I2 और I3 है। तो ये जंक्शन के लिए हमारा इक्वेशन क्या बन सकता है, टोटल करंट I इज व्हाट I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट I ओवर हियर इज I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है कि वोल्टेज इज करंट I इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहां से I को मैं क्या लिख सकता हूं, वोल्टेज V बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। I1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे V को I1 R1 भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे V को I2 R2 भी लिखा जा सकता है, और वोल्टेज V को I3 R3 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। करंट फ्लोइंग आर I1, I2 एंड I3। So voltage in this first branch is I1 R1, second branch I2 R2, third branch I3 R3, and they all are equal. So from here what is I1? I1 की वैल्यू क्या होगी, V by R1। I2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, I2 की वैल्यू मिलेगी V by R2, एंड I3 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, V by R3। अब सब वोल्टेज को कैंसिल करेंगे तो 1 by R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। और अगर 3 नहीं है, मैंने n रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो 1 by R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 by R1 प्लस 1 by R2 अप टू 1 by Rn। If n resistance are connected in parallel, then 1 by R equivalent will be 1 by R1 plus 1 by R2 up to 1 by Rn। यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि if R1 equals to R2 equals to Rn equals to R, अगर सारे कंपोनेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो यहाँ पे मैं 1 by R equivalent को क्या लिख सकता हूँ, 1 by R प्लस 1 by R प्लस 1 by R n टाइम्स, तो वो क्या होगा n by R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी R by n। इन दिस केस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R by n। कुछ और चीजें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें ध्यान में लेनी है वो क्या है कि यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज बेसिकली smaller than all the component resistance। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सारे कंपोनेंट रेजिस्टेंस से कम होगी, स्मॉलर होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम बोल सकते हैं वी गेट व्हाट, मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमें मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे मैंने बोला था कि आपके पास 10 रजिस्टर है और आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको उसमें से मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना है, तो क्या करोगे, आप सबको सीरीज में जोड़ दोगे। और अगर आपको 10 रजिस्टर दिए हुए हैं और आपको कोई कहे कि इसमें से मुझे मिनिमम रेजिस्टेंस निकाल के दो, तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, यू विल कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट विल बी मिनिमम। वन मोर थिंग, सपोज दैट देयर आर 2 ब्रांचेस, यहाँ पे ये 2 ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस के रेजिस्टेंस है R1 और R2,
और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I। अब ये करंट दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, पहले ब्रांच में जा रहा है I1, दूसरे ब्रांच में जा रहा है I2। तो I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी? तो हमें पता है कि दोनों का वोल्टेज सेम है, तो लिख सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा कि I1 बाय I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। मतलब कि जो करंट इज गेटिंग डिवाइडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टर। जो बड़ा रजिस्टर होगा उसमें से छोटा करंट जाएगा और छोटे रजिस्टेंस में से ज्यादा करंट जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं I1 अपॉन I1 प्लस I2 फ्रॉम ईयर R2 अपॉन R2 प्लस R1। I1 प्लस I2 इज ऑफकोर्स I, सो I1 की वैल्यू IR2 अपॉन R1 प्लस R2 मिलेगी। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि I2 की वैल्यू क्या मिलेगी? IR1 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरीके से जो है वो करंट डिवाइड हो गए। यहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों हमने डिस्कस कर लिए है। वहाँ पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया मैंने, यहाँ पे आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझाया। ये सारी चीज़ें अच्छे से आप समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब हम आ रहे हैं मेथड्स टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये भी एक टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर्स के नीट और जेईई के यहाँ से सॉल्व कर पाओगे। कुछ मेथड्स हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जिससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पहली मेथड है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की, वो है रिडक्शन मेथड। अब ये क्या है रिडक्शन मेथड? सर्किट को आप छोटा करते जाओगे, जितना सर्किट को आप छोटा करोगे और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मेरे पास ये एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस R है, ये भी R है, और ये डायगोनली इसकी वैल्यू भी R है, और ये दो पॉइंट्स हैं A और B। और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आई हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है आई हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। मुझे यहाँ पे A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मेथड है हमारा रिडक्शन मेथड। A और B ये पॉइंट्स है, तो लास्ट में एक रजिस्टर यहाँ बनना चाहिए, तो आप ऊपर से सर्किट को रिड्यूस करते आओ। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाला रेजिस्टेंस R और ये वाला रेजिस्टेंस R, ये फर्स्ट रिडक्शन है हमारा। ये जो दोनों मैंने सर्कल किए हुए ये दो रेजिस्टेंस R और R, आप देख सकते हैं दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो मैं पहले रिडक्शन में यहाँ क्या कर सकता हूँ, इन दोनों R और R की जगह पे एक ही रजिस्टर ले लेता हूँ 2R। हर बात समझ में? यहाँ पे मैंने ये R और R की जगह पे एक ही रजिस्टर लिया 2R, और उसके साथ ये डायगोनल R तो है ही, ये एक R और ये एक R, पॉइंट A एंड पॉइंट B। द सर्किट हैज गेट रिड्यूस्ड। ये दो R R अलग थे, उनकी जगह एक ही रेजिस्टेंस मैंने लिखा 2R, क्योंकि ये R और R दोनों क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब नेक्स्ट फेज में आप देख सकते हो ये जो मैंने 2R और ये R का सर्कल बनाया है, ध्यान दीजिए, ये 2R और R का जो सर्कल है ये दोनों 2R और R पैरेलल में है। अगर ये 2R और R पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R डैश क्या आएगा? 1/2R प्लस 1/R, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। सो 1/R डैश विल बी 1 प्लस 2 3/2R। तो R डैश की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 2R/3। मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों रजिस्टर की जगह पे एक ही रजिस्टर यहाँ पे दिखा सकता हूँ 2R/3, एक रेजिस्टेंस R, ये एक और रजिस्टर R, और ये हमारे पॉइंट्स A एंड B। हमने पहले इसे रिड्यूस किया R और R सीरीज में, तो 2R बन गया, और अब 2R और R दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनकी वैल्यू क्या बन रही है? 2R/3। नेक्स्ट स्टेप में ये 2R/3 और ये R, ये दोनों सीरीज में है। तो अब अगर हम बात करें R डबल डैश की,
तो वो क्या होगा, सीरीज में तो 2r/3 प्लस r, तो वैल्यू क्या बनेगी हमारी 5r/3। तो इन दोनों की जगह पे मैं एक ही रजिस्टर यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ जिसकी वैल्यू है 5r/3, उसके साथ पैरेलल में एक और रजिस्टर जिसकी वैल्यू है और ये दो पॉइंट्स हमारे A एंड B। तो यू कैन सी दैट दिस 5r/3 एंड R नाउ फाइनली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमने लिखा है 5r/3 और R, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सर्किट को रिड्यूस करते करते यहाँ तक आए। अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 1/R इक्विवेलेंट, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R प्लस 5r/3। एलसीएम क्या होगा यहाँ पे 5R, तो 5 प्लस 3 8/5R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिलेगी 5r/3। तो ये हमारी पहली मेथड थी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन मेथड। ये मेथड से भी आप काफी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। जो सेकंड मेथड है हमारी टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका नाम है नोडल मेथड। अब ये नोडल मेथड क्या है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको कि ये तीन रजिस्टर जिनकी वैल्यू है R, इनको कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है और ये दो वायर के भी कनेक्शन है और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। और क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। नोडल मेथड का मतलब क्या है कि ये सर्किट के सारे नोड्स पहले आप आइडेंटिफाई कर लो। नोड का मतलब है कि ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे पोटेंशियल सेम है। तो ऐसे पॉइंट जो डायरेक्टली वायर के साथ कनेक्टेड है, हम वायर का रेजिस्टेंस 0 मान के चलते हैं तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। तो ये पॉइंट A और यहाँ पे ये पॉइंट, ये दोनों टेक्निकली A के साथ ही कनेक्टेड है और बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, तो दोनों को पॉइंट A से ही मैं डिनोट कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे ये जो पॉइंट B है और यहाँ पे ये वायर है जो सीधा इस पॉइंट पे आ रहा है, तो इस पॉइंट को भी हम किससे डिनोट कर सकते हैं, B से डिनोट कर सकते हैं। तो बेसिकली पूरे सर्किट में सिर्फ दो ही पॉइंट है, A एंड B। अब मैं यहाँ पे इसे A डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे B डिनोट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये वाला रेजिस्टेंस R जो है वो आपका A और B के बीच में है। दूसरा ये वाला रेजिस्टेंस R वो B और A के बीच में है। तीसरा ये वाला रेजिस्टेंस R वो वंस अगेन A और B के बीच में है। तो आप देख सकते हो बेसिकली नोडल मेथड से हमने ये सर्किट को इम्प्रोवाइज किया और इससे हमें पता चल रहा है कि ये तीनों जो रेजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आनी चाहिए हमारी R/3। एक और क्वेश्चन हम नोडल मेथड का देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन जो नोडल मेथड का देखेंगे, अब टेक्निकली हम 3 की जगह यहाँ पे कुछ इस तरह 5 रजिस्टर ले रहे हैं। ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। सर्किट हम ऐसे बना रहे हैं, देखिए जब भी ऐसी सर्किट हो तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, हम नोडल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ये सारे रजिस्टर की वैल्यू जो है वो R है। पहले जो A पॉइंट है ये वायर के साथ कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट को A नाम दे सकते हो आप। ये पॉइंट B है, ये वायर के साथ कनेक्टेड है, तो इसे आप B नाम दे सकते हो। यहाँ पे ये पॉइंट C ले लो, अलग पॉइंट, क्योंकि इसे A या B नहीं ले सकते, बीच में रजिस्टर आ रहा है। तो ये जो वायर के साथ कनेक्टेड है ये पॉइंट भी आपका क्या मिलेगा आपको, C। तो अब सर्किट में टोटल 2 एंड पे पॉइंट्स है A एंड B और बीच में आपको एक पॉइंट मिल रहा है दैट इज C। 1 बाय 1 रजिस्टर देखिए, पहला रजिस्टर A और C के बीच में, पहला रजिस्टर जो है A और C के बीच में। दूसरा रजिस्टर C और A के बीच में, दूसरा रजिस्टर जो है हमारा C और A के बीच में। तीसरा रजिस्टर देखिए, ये 2 हो गए A और B के बीच में, सो A और B के बीच में ये तीसरा रजिस्टर हो गया। चौथा रजिस्टर जो है वो B और C के बीच में, B और C के बीच में हम यहाँ ये
चौथा रजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं, और फाइनल रेजिस्टेंस वंस अगेन बिटवीन सी एंड बी, फाइनल रजिस्टर वंस अगेन बिटवीन सी एंड बी. सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट that can be drawn from the above circuit, identifying the nodes A, B and C. This R and R, everyone is R itself. ये दोनों R है, दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट बनेगा R/2. ये दोनों R है, दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट बनेगा R/2. R/2 और R/2 का सीरीज कॉम्बिनेशन R होगा. नीचे एक और रेजिस्टेंस है R. फाइनली आप बोल सकते हो A और B is basically parallel combination of two resistor each having value R. So in this case equivalent resistance is what? Equivalent resistance is given as what? R/2. So this is how you solve the problems to find equivalent resistance using nodal method.